वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मेरी स्ट्रेटेजी जैसे मैंने यूजीसी नेट को क्वालिफाई किया ऑन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मैं बाकी यूट्यूबर जैसा ज्ञान नहीं दूंगा। मैं सीधे सिंपल अपने सब्जेक्ट पे आते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबका पैटर्न सेम रहता है। सब में 10 यूनिट्स ही रहेंगी और 100 क्वेश्चन ही रहेंगे और सबका पैटर्न सेम होता है। 10 यूनिट में से 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि हर यूनिट में से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू कि आप समझ सकते हैं। और ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता है, मैं जानता हूँ। हर क्वेश्चन दो नंबर का होगा, 2 मार्क्स का होगा और टोटल क्वेश्चन आएंगे 150, जो कि रहेगा 300 मार्क्स। और इन्हीं 300 मार्क्स में से आपके बनेगी कट ऑफ। सबसे पहले हम इसे 4 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप कट ऑफ को देखिए। कट ऑफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कट ऑफ देख लेंगे, आप किसी भी कैटेगरी वाइज, आपकी कैटेगरी वाइज आप जिसका भी कट ऑफ देख लेंगे, आप एक रफ आइडिया हो जाएगा आपको एक कट ऑफ का, आपको कितना स्कोर करना है, किस हिसाब से स्टडी करनी है। जैसे कि हमने अभी खोल रखा है ज्योग्राफी का, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ज्योग्राफी में जो अनरिजर्व का कट ऑफ क्या था, जीआरएफ का, वो काफ़ी ज़्यादा गया था, 208 गया था। ऐसे ही हर तरीके का SC ST EWS OBC हर तरफ का JRF कट ऑफ और ये नेट कट ऑफ है। इनको आप गो थ्रू कर लीजिए आराम से। इससे क्या होगा कि आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। अब आती है सेकेंड स्टेप, जो कि है सिलेबस। सिलेबस आपके लिए रामबाण इलाज है। अगर आप सिलेबस को गो थ्रू कर लेते हैं, सिलेबस अगर आप एक बार यूज कर लेते हैं, तो आपका 50 से 60% काम ईजी हो जाएगा। आपको सिर्फ सिलेबस को गो थ्रू करना है, सिर्फ सिलेबस को एक एक बार रीड। जैसे कि अभी हमने ले रखा है ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी में जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट, इसका हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर मैं जानता हूँ कि सीधे सीधे ये क्योटो प्रोटोकॉल से, एजेंडा 21 से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डीप इकोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ह्यूमन इकोलॉजी डायरेक्ट क्वेश्चन, फूड चेन ट्रॉपिक लेवल से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पॉल्यूशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है ये इन्वेंशन से। तो ये आपको सिलेबस एक बहुत तरफ आइडिया दे देता है कि हाँ, हमें कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप है आपके लिए PYQ। हम PYQ के कैसे आउटकम निकाल सकते हैं, आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं PYQ से। तो मैं आपको सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी बताना चाहूँगा, सबसे बेस्ट बेहतरीन तरीका बताना चाहूँगा कि हम PYQ से कैसे आउटकम निकाल सकते हैं। PYQ से हम इसे आउटपुट निकाल सकते हैं कि जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट का आप यूजीसी नेट अटेम्प्ट करने वाले हैं, कोई भी सब्जेक्ट का अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले उसका PYQ आप ऐसे देखिए कि आप मान लीजिए ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट आप करने जा रहे हैं, ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट आप करने जा रहे हैं, तो उससे होगा ये, आप 2024 से 25 अभी जो जनवरी में होगा और ये जो जून में होगा, इनके आप ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट के क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आप इन ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इससे आपको यह आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ज्योग्राफी से ऑफ एनवायरनमेंट से कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कैसे प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आते हैं, कैसे एनर्जी पिरामिड से क्वेश्चन आते हैं, ये आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो PYQ इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड यू हैव टू फॉलो। और अगली स्टेप आती है टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज आपके लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी PYQ और सिलेबस। आप ये सोच रहे हो कि हम टेस्ट सीरीज कैसे लगाएं जब हमें सिलेबस ही नहीं पता या हमें कुछ पढ़ा ही नहीं। जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा। टेस्ट सीरीज लगाने से आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है। कैसे, मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपने इन्वायरमेंट पढ़ी, आपने ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट पढ़ा, या किसी भी पेपर 1 में इन्वायरमेंट पढ़ा या पेपर 2 में पढ़ा, और फिर आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यूनिट वाइज टेस्ट लगाना है। आप यूनिट वाइज टेस्ट लगाइए। आप जैसे जैसे यूनिट वाइज टेस्ट लगाना चालू करेंगे, आपका जितना भी स्कोर आएगा, 20 out of 15 आ गए या 10 आ गई तो बहुत ज़्यादा बता दिया, तो आपको इससे निराश नहीं होना। आपको इससे वो नहीं होना है कि नहीं, हमारे इतने कम नंबर कैसे आ गए।
आपको ये लर्न करना है कि PYQ टेस्ट सीरीज से हमें ये लर्न करना है कि हमें क्वेश्चंस कहाँ गलत नहीं करने, हमें कहाँ क्वेश्चंस गलत नहीं करने। क्योंकि क्या होता है यूजुअली जितने बच्चे होते हैं सबका इस वजह से रुकता है, एक दो नंबर से इस वजह से रुकता है कि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है। तो इस वजह से टेस्ट सीरीज इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू, इट विल बी बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। सो आप टेस्ट सीरीज लगाइए, यूनिट वाइज लगाइए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ऐसे ही अपडेट्स और ऐसे ही स्ट्रेटजीज को फॉलो करने के लिए थैंक यू।